हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल हम किसको कहते हैं? वो कौन से लिपिड हैं जो कि पॉलीमर होते हैं और वो कौन से लिपिड हैं जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, वाइडली स्प्रेड है और लार्जेस्ट क्लास ऑफ लिपिड कौन सी है? वो कौन से लिपिड हैं जिसमें फॉस्फेट ग्रुप आपको मिलेगा और वो कौन से लिपिड हैं जिसमें आपको नाइट्रोजनस बेस मिलेगी? वो कौन से लिपिड हैं जिनको आप डिटर्जेंट के तौर पर भी यूज करते हैं? और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि क्या वजह है कि आपके ब्रेन और अंडे की जो यॉक होती है, जर्दी जिसको कहते हैं, उसका जायका एक ही जैसा होता है। यहां पर आपके ब्रेन से मुराद कतन आपका ब्रेन नहीं है, कहीं अपना ब्रेन निकाल के नहीं खाना। मतलब मैमल्स का ब्रेन, सीरी पाए, सीरी तो खाते होंगे ना, वहां पर से आप मग्ज जिसको कहते हैं, टकाटक के अंदर बाज का मग्ज भी मिलता है। तो मग्ज का जायका और अंडे की यॉक का जायका एक जैसा होता है। उसकी क्या रीजन है? माय नेम इज इमरान खान और इस वीडियो में आपको इन तमाम क्वेश्चन के आंसर मस्ट मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिपिड्स। सबसे पहले हम लिपिड को डिफाइन करेंगे। हम कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, लेकिन हम लिपिड को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि दीज आर एस्टर कंपाउंड, दीज आर हाइड्रोक्सी कंपाउंड, दीज आर आल्डो कंपाउंड, दीज आर कीटो कंपाउंड। रीजन क्या है? बिकॉज एवरी लिपिड हैव डिफरेंट नेचर। सो ये टर्म यूज सिर्फ और सिर्फ कौन से बायोमॉलिक्यूल के लिए यूज होगी? हेट्रोजीनियस। सो अगर एमसीक्यूज आ जाए हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड, तो वो क्या होगा? लिपिड होगे। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का क्या मतलब होता है? डिफरेंट। इसका अपोजिट जो टर्म होता है वो होमो होता है। होमो का मतलब होता है सिमिलर। होमो और हेट्रो। जीनियस वर्ड एक GENIUS होता है, वो जहीन फतीन होता है, जैसे आप हैं। एक जीनियस वर्ड जीनियस से होता है, इसका मतलब होता है नेचर। यानी कि लिपिड वो कंपाउंड हैं, वो बायोमॉलिक्यूल हैं जिनकी नेचर डिफरेंट होती है। सो लिपिड आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड, लेकिन कुछ ना कुछ इनका ताल्लुक, रिश्तेदारी फैटी एसिड से बनती है। और दीज फैटी एसिड आर एक्चुअली ऑर्गेनिक एसिड दैट विल बी डिस्कस लेटर इन नेक्स्ट वीडियोस। सो कोई भी हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड जो फैटी एसिड से मिलता हो उसको हम क्या कहेंगे? लिपिड। अब आपसे अगर कोई पूछे हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल कौन से हैं, तो आंसर क्या होगा? लिपिड। अगर आपसे कोई पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फैटी एसिड, तो आंसर क्या होगा? लिपिड। फैटी एसिड बजाते खुद लिपिड नहीं है, वो ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन वो लिपिड बना रहे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड। लिपिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फीचर ऑफ लिपिड क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। एक चीज जब मैंने वाटर को डिस्कस करवाया था, तो आई हैव डिस्कस्ड विद यू दैट प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी इज दैट लाइक डिसॉल्व लाइक। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या है? कि लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का क्या मतलब होता है? उस बच्चे कहते हैं सर एक जैसे चार्जेस तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहां पर लाइक का मतलब कभी एक जैसे चार्जेस नहीं है कि नेगेटिव नेगेटिव को डिसॉल्व करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को। यहां पर प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी लाइक का मतलब है कि जो चीज पोलर होगी वो पोलर को क्या करेगी? डिसॉल्व करेगी। और जो चीज नॉन पोलर होगी वो किसको डिसॉल्व करेगी? नॉन पोलर। सो इट्स मीन हमेशा पानी क्या होता है? पोलर होता है। सो कोई भी मॉलिक्यूल जो पोलर होगा वो पानी में सॉल्युबल होगा और वो हाइड्रोफिलिक होगा। लेकिन कोई भी कंपाउंड जो नॉन पोलर होगा, पानी उसको रिपेल करेगा, वो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। सो लिपिड आर एक्चुअली नॉन पोलर कंपाउंड। लिपिड आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। आप ऑयल के ऊपर पानी जब
कुक कर रहे होते हैं ना, कुक कर रहे होते हैं, तो आप ऑयल के ऊपर पानी जब फेंकते हैं, वो छींटे इधर उधर जाते हैं, बाद को तो आग भी लग जाती है। डोंट ट्राई इट एट होम, आपने घर में ये काम नहीं करना है, मामा मारेंगी कि ये क्या किया आपने, आग लग जाएगी। क्यों ऐसा होता है? होता इसलिए है कि चूंकि ऑयल बहुत गर्म है, जब आप उस पर पानी फेंकेंगे, पानी की डेंसिटी कम होती है, वो जो ज्यादा होती है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है, पानी नीचे बैठने की कोशिश करेगा, वो लिपिड को, ऑयल को ऊपर फेंकेगा। अब लिपिड जो एकदम पानी गिरा है, तो उसके जो ड्रॉपलेट ऊपर उठेंगे, चूंकि इंतहाई उनके पास एनर्जी है, तो सारा जो ऑयल है इधर उधर बिखरेगा, बिखरेगा तो वो आग पकड़ लेता है, क्योंकि उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH बॉन्ड है, वो जल सकती है। सो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, टोमेटो इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, बड़े शाइनी से होते हैं, और वो जो रेडी वाले होते हैं, आप देखें कि उन्होंने बड़ा उनको सजा के रखा होता है, वो बड़े चमक रहे होते हैं। एक्चुअली उनके ऊपर एक वैक्सी लेयर, लिपिड की लेयर होती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, वो चमकदार होते हैं। तो पानी उनको रिपेल करते हैं, वो पानी को। तो ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फूबिक का मतलब होता है हेटिंग। हम कहते हैं ना, इसको हाइट फोबिया हो गया, ये वाटर फोबिया हो गया, हाइड्रोफोबिया, पानी से नफरत, ठीक है, नहाते ही नहीं बड़े बड़े अरसे तक। सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। व्हाई? बिकॉज लिपिड आर नॉन पोलर, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी क्या होते हैं, नॉन पोलर और लाइक डिसॉल्व लाइक। सो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो नॉन पोलर जो सब्सटेंस है उसमें ज्यादा सॉल्युबल होंगे, बट उनकी सॉल्युबिलिटी पानी में होगी, कुछ की सॉल्युबिलिटी पानी में होती है, वो डिपेंड करता है उसमें जो पोलर करेक्टर कितना है। तो वो बाज़ औक़ात पानी में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं, दे आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक। लेकिन लिपिड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल हैं। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की एग्जांपल क्या है, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। बेटा मैं सिंपल सी बात बता रहा होता हूँ, सॉल्वेंट कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। अगर ये सॉल्वेंट कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे वाटर है, इसको इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहेंगे, कोई ऑर्गेनिक है, पेट्रोल है, ईथर है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर आपको ऑयल के दाग लगे हैं, तो ज्यादा मिटने के चांसेस यही हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसको आप मिटाएं। आपको ग्रीस लग गई है, ग्रीस लग गई है, तो ग्रीस चूंकि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो पेट्रोल से साफ होगी, तो ये आपको वॉशिंग भी सिखा साथ। तो पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक सॉल्युबिलिटी है, इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और दूसरी क्या है, हाइड्रोफोबिक, दे आर वाटर रिपेलिंग, ये रिपेल करते हैं को, जा 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 परे मर। इंपॉर्टेंस, अब हम देखते हैं हाउ लिपिड आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली इंपॉर्टेंट ये, इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन लिपिड। मेम्ब्रेन लिपिड किसको कहते हैं, हम फास्फोलिपिड को मेम्ब्रेन लिपिड कहते हैं, क्योंकि वो तमाम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बना रहे होते हैं। पहली इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि दे फॉर्म बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो बीइंग हाइड्रोफोबिक, दे आर कंपोनेंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। जैसे हम बनाएंगे ना ऐसे ये स्ट्रक्चर, तो ये फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है, ठीक है, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहा हूं, जो अक्सर आप सोचते भी होंगे, क्वेश्चन भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, बेटा व्हाट विच बॉन्ड इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी? CH बॉन्ड इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब मैं एनर्जी के सोर्स के तौर पर कंपेयर करने जा रहा हूं कार्बोहाइड्रेट को लिपिड के साथ। मेरे पास जो ऑप्शन है, से फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ऑप्शन बना लेता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास ATP, सेकंड ऑप्शन है मेरे पास ग्लूकोज, थर्ड ऑप्शन है मेरे पास फैट्स, और फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास दैट इज एक्चुअली प्रोटीन। क्लियर? अब हम कहते हैं कि इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो ATP है। इमीडिएट मीन कि ये फौरन पानी में हाइड्रोलाइज होती है, फौरी आपको जरिया एनर्जी है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज ATP। तो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज एक्चुअली ATP। वन ऑफ द प्राइमरी फ्यूल ऑफ द सेल इज, तो प्राइमरी फ्यूल क्या होता है, ग्लूकोज। देखें, इंजन किसी ना किसी ईंधन पर चलते हैं, कोई डीजल इंजन होता है, कोई पेट्रोल इंजन होता है, कोई CNG इंजन होता है, लेकिन हमारा जो बॉडी है, हमारे जो सेल हैं, इसके पास एक ट्रिपल इंजन काम कर रहा होता है। वो ट्रिपल इंजन, उसका प्राइमरी फ्यूल क्या है, वो ग्लूकोज है, वो कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो एक हाई एफिशिएंसी, हाई एनर्जी फ्यूल यूज कर रहा होता है। दैट हाई एनर्जी फ्यूल आर एक्चुअली फैट्स। इसलिए अगर आ जाए ना, which one of the following is the primary source of energy? Primary source of energy, primary fuel of cell
रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो फिर क्या होगा, ग्लूकोज। लेकिन मैं अगर लगा दूं विच वन इज हाई एनर्जी सबस्ट्रेट, हाई एनर्जी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, हाई एनर्जी फ्यूल ऑफ सेल, तो फिर फैट्स होंगी, बिकॉज लिपिड्स आल्सो यूज टू स्टोर एनर्जी, दे स्टोर 2 times greater energy as compared to equal amount of carbohydrate. Which one of the following is rarely used as source of energy by cell? तो प्रोटीन इतनी ज्यादा यूज नहीं हो रही होती है। अब सवाल ये है कि why lipid store 2x यानी 2 times greater energy than कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के लिहाज से वो क्यों ज्यादा एनर्जी स्टोर कर रहे हैं? तो मैं आपको इसका आंसर देता हूं। बेटा देखें, मैं सिर्फ एक कार्बन को डिस्कस कर रहा हूं, 1 कार्बन मॉलिक्यूल लिपिड का भी और 1 कार्बन मॉलिक्यूल किसका, कार्बोहाइड्रेट का भी। याद रखना ये वो कार्बोहाइड्रेट है जो फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा नहीं है, यानी ये फैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हिस्सा नहीं है, या ये एल्डिहाइड और कीटोन का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा चूंकि वो एक ही कार्बन होता है जो किसी फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा होता है, बाकी कोई कार्बन आप देख लें तो कार्बोहाइड्रेट में आपको पता है कि हर कार्बन के पास एक क्या होता है, OH, और एक क्या होता है, हाइड्रोजन। लेकिन लिपिड में जो हम फैटी एसिड में पढ़ेंगे, हर कार्बन के पास क्या होंगे, 2 H होंगे, यानी OH नहीं होगा इसके पास। तो व्हाट इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, CH बॉन्ड। तो पर कार्बन CH बॉन्ड लिपिड में कितनी होती हैं, लिपिड के अंदर आप देख लें 2 हैं, CH और CH, तो कितनी बॉन्ड है, 2। और पर कार्बन CH बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट में कितनी है, 1। तो आप देख लें लिपिड के पास एनर्जी कितनी होगी, 2 टाइम ग्रेटर होगी, चूंकि इसमें CH बॉन्ड 2 टाइम ग्रेटर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CO बॉन्ड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, CO बॉन्ड का प्रोपोर्शन लिपिड में कम होता है, वो सिर्फ पहला कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होता है, और बाकी जो होती हैं CO बॉन्ड जो कार्बोहाइड्रेट में होती हैं वो ज्यादा होती हैं, क्योंकि हर कार्बन के पास क्या होता है, एक हाइड्रोक्सिल, तो CO ज्यादा होती है। तो हर कार्बन में कार्बोहाइड्रेट में एक CH बॉन्ड होती है और एक क्या होती है, CO बॉन्ड होती है, जबकि लिपिड में सारी दोनों क्या होती हैं, CH बॉन्ड होती हैं। सो नेक्स्ट है इंसुलेशन। बिकॉज मैं एक बड़ा फनी सी बात करने जा रहा हूं, कोई अगर मेरी गर्ल स्टूडेंट अगर ये देख रही हैं तो माइंड नहीं करना बेटा, आपको पता है मैं क्लास में भी ऐसे थोड़े से उसका माहौल चेंज करने के लिए जोक बताता रहता हूं। मैं बताता हूं कि दो चीजों को कभी सर्दी नहीं लगती, वो दोनों लिविंग हैं। 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे जिनको सर्दी नहीं लगती, किन किन को, एक पोलर बियर और दूसरा पार्लर से निकली लड़की। लेकिन इंतहाई ठंड, दिसंबर के अंदर भी वो पार्लर से निकल रही होती है बगैर स्वेटर के, तो उनको सर्दी नहीं लगती है। एनीहाउ मैं यहाँ पर कुछ और साइंटिफिक आपके साथ हकायक भी शेयर करूंगा। बेटा याद रखना, लिपिड इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट हीट एंड कोल्ड। ठीक है, आपको सर्दी क्यों लगती है, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट हीट एंड कोल्ड। सर्दी क्यों लगती है, आपकी बॉडी में से हीट बाहर चली जाती है, आपको ठंड फील होती है, यू आर हाइपोथर्मिक, यू बिकम हाइपोथर्मिक। और आपको ज्यादा गर्मी क्यों लगती है, बाहर से हीट आपकी बॉडी में आ रही होती है। इसलिए अगर कोई चीज आप इंसुलेटर लगा दो, तो कोई चीज इंसुलेटर आपके सेल में, आपके बॉडी में मौजूद है, तो वो आपकी हीट को बाहर नहीं जाने देगी और बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देगी। इसको मैं रिलेट करूंगा चैप्टर नंबर 15 पार्ट 2, वहां पर हम पढ़ेंगे थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स और थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, वहां पर थर्मो रेगुलेशन इन कोल्ड इन्वायरमेंट, वहां पर आप पढ़ेंगे ब्लबर, एक थिक लेयर ऑफ फैट होती है, वो वेल में मौजूद होती है, जिसकी वजह से वो जमे हुए बर्फ के समुद्रों आर्कटिक ओशन में भी सर्वाइव कर रही होती है। क्यों, बिकॉज उसके पास वो जो थिक लेयर ऑफ फैट होती है ब्लबर, वो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट हीट एंड कोल्ड। और यही एक टेक्निकल एक चीज है कि जो लड़कियां होती हैं बेटा, फीमेल बॉडी में मेल की निस्बत 25% लिपिड ज्यादा होते हैं, फीमेल बॉडी में मेल की निस्बत 25% लिपिड ज्यादा होते हैं। क्यों बेटा, उसकी रीजन ये होती है कि फीमेल को सॉफ्ट रखना था खुदा ने, फीमेल बॉडी को नरम रखना था, क्योंकि फीमेल को बनाया गया है मर्द के सुकून के लिए, तो उसको नरम रखना था। तो नरम रखने के लिए लिपिड देखे ना, बड़े फ्लफी, चर्बी कितनी फ्लफी सी होती है, तो उसको फ्लफी बनाना है। तो फीमेल में लिपिड 25% ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू मेल। सो फीमेल को सर्दी कम लगती है। मैं कम की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं लगती, लगती जरूर है, लेकिन मेल की निस्बत कम। इसीलिए जो बुर्का पहनकर फीमेल जा रही होती है, मैं कह रहा होता हूं मैं तो नहीं पहन सकता हूं, मैं तो इस शर्ट के अंदर मुझे बहुत ज्यादा गर्मी फील हो रही है, क्योंकि हमारे अंदर लिपिड कम है, फीमेल में लिपिड ज्यादा होते हैं।
सो दे आर वाटर प्रूफ मटीरियल होते हैं, इंसुलेशन अगेंस्ट हीट एंड कोल्ड प्रोवाइड करते, प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाते हैं। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एब्रेसिव डैमेज। दो सेब आपस में टकरा कर वो रगड़ की वजह से तबाह हो जाएंगे अगर उनके इर्द गिर्द वैक्सीन लेयर मौजूद ना हो। इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट जो होता है बाहर का खोल, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल क्या करती है, वो भी उसके अंदर भी लिपिड होते हैं लिपोपोलीसेकेराइड की सूरत में, और वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट वाटर लॉस, अगेंस्ट प्रीडेटर या कोई और चीज। So waxes in exoskeleton of insect and cutin an additional protective layer on the cuticle epidermis of some plant। बेटा क्यूटिन एक वैक्सी लिपिड है, और ये जो क्यूटिन वैक्सी लिपिड है एक लेयर बनाता है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल अराउंड द एपिडर्मिस। और ये क्यूटिकल जो मौजूद होती है किसमें, प्लांट में, जिसकी वजह से लीफ की सरफेस शाइनी नजर आती है। फ्रूट टोमेटो आपको बड़े शाइनी नजर आ रहे थे क्योंकि में वैक्सी लेयर मौजूद होती है। तो ये जो वैक्सी लेयर होती है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एब्रेसिव डैमेज। रगड़ की वजह से फ्रूट आप जिस पेटी में पैक करके ला रहे हैं, अगर उनके इर्द गिर्द वैक्स ना हो, वैक्सी लेयर, वो शाइनी सरफेस ना हो, तो टकरें खा कर रगड़ की वजह से फ्रूट तबाह हो जाए। पत्ते या वो दरख्त के साथ लगे हुए हवा जब चलेगी तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि उनकी जो एब्रेसिव डैमेज, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से वो उनकी डेथ हो जाएगी। सो लिपिड आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एब्रेसिव डैमेज। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मोन, जितनी भी स्टेरॉइड हार्मोन है, सेक्स हार्मोन ऑफ ह्यूमन और एड्रिनल कॉर्टेक्स की हार्मोन, कॉर्टिकल हार्मोन, चैप्टर नंबर 17 पार्ट 2 केमिकल कोऑर्डिनेशन, वहां पर एड्रिनल कॉर्टेक्स में पढ़ोगे या गोनेड्स में पढ़ोगे। टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन, ये सारी की सारी हार्मोन क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है। सो लिपिड आल्सो सर्व एज हार्मोन बिकॉज ऑल स्टेरॉइड हार्मोन आर लिपिड इन नेचर, और इनका प्रिकर्सर होता है कोलेस्ट्रोल। एसेसरी पिगमेंट, सो आप चैप्टर नंबर 11 बायोएनर्जेटिक्स और बिल्सो चैप्टर नंबर 4 फेडरल बोर्ड में बायोएनर्जेटिक्स वहां पर पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मेन पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट में कैरोटीन, ज़ेंथोफिल, ये जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं इनमें जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं, एक्चुअली दीज आर टर्पिनॉइड लिपिड। टर्पिनॉइड लिपिड लिपिड की क्लास है। तो सो लिपिड कैन आल्सो सर्व एज एसेसरी पिगमेंट, और वहां पर क्या है, कैरोटिनॉइड्स एसेसरी पिगमेंट आर एक्चुअली लिपिड इन नेचर। सो अब हम देखते हैं लिपिड की क्लासिफिकेशन। लिपिड को हम रैंडमली क्लासिफाई करते हैं चूंकि इन ये हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैं। तो एक क्लास है इसाइल ग्लिसरॉल, फास्फोलिपिड, वैक्सीज, टर्पिनॉइड्स। ये क्लासेस मोस्ट जो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो क्लासेस हैं वो ग्लाइकोलिपिड हैं जो कि एक कॉन्जुगेटेड लिपिड हैं, या स्फिंजियोलिपिड हैं जो मौजूद होते हैं ब्रेन में। ठीक है, तो हम एक एक क्लास को आगे डिस्कस करेंगे, और जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं इनमें से मोस्ट वाइडली स्प्रेड जो लिपिड होते हैं इसाइल ग्लिसरॉल होते हैं। पोलर लिपिड जो होते हैं वो फास्फोलिपिड होते हैं। लिपिड कंटेनिंग नाइट्रोजनस बेस फास्फोलिपिड है। लिपिड कंटेनिंग फास्फेट ग्रुप फास्फोलिपिड है। लिपिड दैट फॉर्म मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन लिपिड क्या है, वो फास्फोलिपिड है। मिक्सचर लिपिड क्या होते हैं, वैक्सीज होते हैं, ये प्रोटेक्टिव लिपिड होते हैं। टर्पिनॉइड क्या होते हैं, दीज आर द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स जो क्लास ऑफ लिपिड है, इनको कहते हैं पॉलीमर लिपिड, क्योंकि ये पॉलीमर बनाते हैं। तो ये चीजें एमसीक्यूज में एंट्री टेस्ट में मस्ट आ होती हैं। तो ये टॉपिक एंट्री टेस्ट के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नहीं लगी तो मैं क्या करूं। ठीक है, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह नेगहबान।